हेलो एवरीवन। ये अच्छी न्यूज़ है सभी इंजीनियर्स के लिए कि यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विस का नोटिस जो है वो रिलीज़ कर दिया 2025 के लिए, जो 2025 में एग्जामिनेशन होने वाला है यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस का, जिसमें सिर्फ इंजीनियर्स अलाउड रहते हैं, उनके लिए नोटिस आ चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आज से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 8/10 यानी 8 अक्टूबर, 10वां महीना, मतलब 8 अक्टूबर है। ठीक है ये। तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। बस इसमें एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपके पास एक तो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अब किसी भी ब्रांच की इंजीनियरिंग की डिग्री चलेगी। ठीक है, आप भर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कंप्यूटर साइंस की है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से दे सकते हैं, मैकेनिकल से दे सकते हैं, आपका मन है। अगर आपके पास मेटलर्जी की डिग्री है तो आप मैकेनिकल से भी दे सकते हैं। ठीक है ये। तो इसका मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है और 8 10 तक, ओ सॉरी, 8 अक्टूबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। और अब इसमें बस इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में तभी भी आप इसको फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको। वो ये है कि आपकी उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए कम से कम। ठीक है ये। और इसमें कितनी फ़ीस लगेगी, फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस जो है ना, अ, फ़ीस की जो बात करी गई है, इसमें जो फ़ीस आती है कैंडिडेट के लिए, वो दिखा देता हूँ आपको। वैसे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए तो ये फ्री है, SC ST वालों के लिए। ठीक है। बाकी 200 रुपये तकरीबन फ़ीस इसमें लगेगी आपकी। ठीक है, हाँ ये दे रखा है। फोर्थ पॉइंट, फ़ी अगर आप इसको पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट को, तो 200 रुपीज़ यहाँ पर लिख रहा है बड़ा बड़ा सा, ये ₹200 ओनली। और अगर आप देखेंगे तो फीमेल SC ST और PWBD जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वो फ्री है। ठीक है, वो लोग नहीं नहीं देते हैं, बाकी आप भर सकते हैं। और इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो आप चाहे गर्ल्स मेल हो या फीमेल हो, बस आपकी एज जो है वो 30 से कम होनी चाहिए और 21 के आसपास, 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 21 होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30। ठीक है, ये आप दे सकते हैं इसमें। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और इसमें नोटिस आप करेंगे कि ये 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, प्री और मेंस में। प्री में आपका एक जो है, एक प्री में अगर आप देखेंगे तो प्री में आपको वो एक जनरल स्टडी का पेपर, जनरल स्टडी तो नहीं कह सकते, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट ही पूछता है। ठीक है, और वो पेपर होता है और एक होता है आपका टेक्निकल पेपर। ठीक है ये। तो एक प्री स्टेज होता है, एक मेंस होता है, उसके बाद 200 नंबर का फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो सेकंड स्टेज जो होती है मेंस में, वो कन्वेंशनल होता है। और जो प्री होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पहला पेपर में 10 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जिसमें टेक्निकल टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। मैथ एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इससे रिलेटेड ICT, यही सब होते हैं। और बाकी जो दूसरा पेपर होता है स्टेज 1 का प्री, वो टेक्निकल होता है। तो टोटल 500 नंबर होते हैं, 200 का जनरल वाला होता है और 300 का टेक्निकल। उसके बाद 300 के 2 मेंस के होते हैं, तो 600 वो हो गए, टोटल हो गए 1100। और जैसे इसमें दे भी रखा है, जैसे जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड नाम से होता है, 2 घंटे का, 200 मार्क्स का। और सिविल मतलब एक आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का होगा, वो 3 घंटे का। तो टोटल प्री जो होता है 500 मार्क्स का, मेंस होता है 600 का, यानी उसमें 2 पेपर होते हैं कन्वेंशनल 300 के। और उसके बाद 200 का इंटरव्यू, यानी कि टोटल 1300 मार्क्स का हमारा बैठता है। अब 1300 में से आप जितना स्कोर कर पाए उतना ही, कम से कम आप 600 स्कोर करें, तब कहीं जाकर आपका बनेगा। अब आप सिलेबस देखना चाहें तो देख ले। जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग का सिलेबस सारी ब्रांच के लिए सेम है। बेसिक एनर्जी इन्वायरमेंट आता है, लॉजिक, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, थोड़ा सा करेंट और नेशनल इश्यूज़ भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से वो होता है। और अगर आप यहाँ पेपर देखेंगे तो ये सिविल का सिलेबस है, 6 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 पेपर 2 में। ऐसे ही मैकेनिकल का आप देखेंगे, इलेक्ट्रिकल से आपने इलेक्ट्रिकल का देख लीजिए। ठीक है, 6 सब्जेक्ट डाले गए हैं, 6 पेपर 1 में और 6 पेपर 2 में। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो पेपर आपका प्री में होगा टेक्निकल, उसमें ये 12 के 12 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, दोनों पेपर मिलाकर बनेगा वो। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर हाँ, अगर आपका टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है और आपको लगता है कि आप टेक्निकल में अच्छा करते हैं, तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सीट बढ़कर आई है। ठीक है, तो अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बस एक रेलवे नहीं है, बाकी सारे डिपार्टमेंट आते हैं। एक बार डिपार्टमेंट आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट। अगर आप सिविल से देना चाहते हैं तो आपको ये सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे, सामने लिखे हुए हैं आपके।
मैकेनिकल से देना चाहते हैं तो मैकेनिकल में ये सारे मिल जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रिकल से देना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिकल में ये इतने डिपार्टमेंट आते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टोटल 9 डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है, इसमें रेलवे कहीं भी नहीं है, रेलवे ने विड्रॉ कर लिया तो रेलवे की वैकेंसी नहीं है। बाकी ये है ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट, तो आपको अच्छा मतलब पोस्ट मिलेगा, अगर आपकी रैंक भी अच्छी होगी तो आप इसको फिल कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, और अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो आप ज़रूर इसको फिल करिए, क्योंकि नॉन टेक में ज़्यादा मार्क्स नहीं भी आएंगे। अगर 200 में से आपके 70-80 भी बन गए तब भी आपका काम आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है ये सी का निकला है, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें, एटलीस्ट इंजीनियर तो भर ही दें। बाकी पेपर कैसे निकलेगा हम उस पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इस वैकेंसी को आप हाथ से जाने ना दें। ठीक है, चलो बाय बाय, और ऐसी कोई और अपडेट होगी तो मैं दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।